भाई एक बात बताओ, किसकी किस्मत में लिखे जाने वाले हैं आप? कौन है वो लड़की जिसके हिस्से में मेरे प्यारे भाई का प्यार आने वाला है? मन्नत या फिर द वन एंड ओनली इबादत? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अब्बू। आज तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने वाली है। हर लड़की की आरज़ू होती है ये। तुझे नाम जानना है ना, तो सुन। Congratulations। अगर आप सच कह रही हैं तो यही बात अब्बू की कसम खाकर कही। तभी मुझे यकीन आएगा अम्मी। मन्नू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दुआ अम्मी पे शक कर रही हो? अम्मी पे? अम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती मन्नू। बस एक बार अम्मी कसम खा ले, मैं यकीन कर लूंगी। अब्बू बोली अम्मी। अरे मन्नत, मेरे बच्चे, ये कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही हो? नानी अम्मी, अम्मी ने मेरी आज तक हर जिद को बोल की है। आज एक और जिद सही। बोलिए ना अम्मी। और अगर मेरा ये शक दूर नहीं हुआ ना अम्मी, तो मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाऊंगी। सिर्फ यही ख्याल आता रहेगा कि अम्मी ने झूठ बोला था। मन्नत, तुम बेवजह अम्मी पे शक कर रही हो। मुझे मंजूर है। अगर मुझे अपनी बेटी को यकीन दिलाने के लिए कसम खानी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं अपने हैदर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई है वो 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 सच है। वो सच है। वो सच है। सच है। सच है। सच है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इबादत, नानी अम्मी, दुआ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। थोड़ी जज्बाती हो गई है और कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ, अरे तुम दोनों की सालगिरह है आज और अभी तक तुमने तय भी नहीं किया कि क्या पहनोगी। चलो चलो चलो। अरे बेटा, तुम मम्मी की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम चलो, दोनों जाओ, तय करो क्या पहनना है। मैंने क्या कर डाला अम्मी? मैंने अपने हैदर की कसम खा ली। जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की राह पर चलाती आई हूँ उनके साथ ही फरेब करना। अम्मी, दुआ में ना आपके सामने आकर इजाजत लेने की हिम्मत है, ना ही आपको फोन पे बताने का हौसला। मेरे दिल की क्या हालत है आप सोच भी नहीं सकती। मुझे उसे प्रपोज करना है, बाकी की तैयारी करनी है। प्लीज मैसेज देख लीजिए, प्लीज। ये कैसी बेबसी है मेरे अल्लाह कि जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की तालीम देती आई हूँ मैंने आज उनसे ही फरेब कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी बच्चियों ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। मैंने उनके भरोसे का फायदा उठाया है।
मैंने तो उनके मरहूम अब्बू की कसम भी खा ली। रो मत मेरी बच्ची। तूने जब कसम खाई तो मुझे तभी महसूस हो गया था कि तुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दुआ, तुझे झूठी कसम खाने की जरूरत क्या थी? तो मैं क्या करती अम्मी? अगर मैं कसम नहीं खाती तो इबादत को कभी भी यकीन नहीं होता। और मन्नत के दिल में नए नए सवाल उठ रहे हैं। वो अब बच्चियां नहीं रही हैं अम्मी। उन्हें हम इधर उधर की कहानियां सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। झूठी कसम खाकर मैंने कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उनके सवालों को रोक जरूर लिया है। बाजी, उनके सवाल रुके जरूर है पर खत्म नहीं हुए। बच्चियां फिर से सवाल करेंगी, तब आप क्या करेंगी? हाँ दुआ, फिर क्या करेगी तू? पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्चियों के रिश्ते में खटास नहीं आने दूंगी अम्मी। मगर दुआ मेरी बात। नहीं अम्मी, मुझे इस मौजू पर और बात नहीं करनी। मैं कल की फिक्र में आज को नहीं खोना चाहती हूँ। आज बच्चियों का बर्थडे है, खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर माथे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। और आप लोग अपना हुलिया तो देखिए, जलसे का वक्त हुआ चला है। जाइए, जाकर अपना हुलिया सुधारिए। इस साल भी हर साल की तरह जश्न शानदार होना चाहिए। तुमने सुभान के मैसेज में तो पढ़ लिया होगा ना, वो किससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है? कहाँ अम्मी, एक लम्हा के लिए तो दुआ का फोन मिला था, मैं कहाँ पढ़ पाई। और वैसे मुझे लगता है कि सुभान ने कोई नाम नहीं लिखा था। क्या? हाँ। फिर तुमने दुआ बन के उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत क्यों दी बेटा? अगर उसकी मोहब्बत वो मनहूस इबादत निकली तो सुभान मेरा वो रूप दिखेगा ना जो उसने आज तक नहीं देखा। मैं मर जाऊंगी और उस मनहूस इबादत को एक लम्हे के लिए मैं सुभान के दिल में नहीं देख सकती। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि सुभान मन्नत से ही मोहब्बत करता है। अगर सुभान की मोहब्बत मन्नत निकली तो हमारा बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा। और अगर वो मनहूस इबादत निकली तो यकीन मानिए मैं इबादत और दुआ दोनों की नाक में दम कर दूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। ये बाकी लड़कियां कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगी, पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो पैदा ही सबके होश उड़ाने के लिए हुई हो। लेकिन मैंने अम्मी की पसंद की हुई ड्रेस नहीं पहनी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अम्मी को नाराज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।